Dear students, welcome to my YouTube channel Digital House of Knowledge. Hope you are doing well. मैं हूं अमजद मिनहास और आपके साथ जो चैप्टर अंडर डिस्कशन रहा कुछ अरसे से वो था फैक्ट्री ओवरहेड, और इसमें आखिरी टॉपिक जिस पे हम गुफ्तगू कर रहे थे वो एनालिसिस ऑफ FOH वेरिएंस था। आज इस चैप्टर का हम आखिरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट इस एतबार से कि आज जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है, जो क्वेश्चन अंडर डिस्कशन है, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट। और इस आज के टॉपिक में हम हाई एंड लो मेथड के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। सो आइए देखते हैं कि आज क्या क्वेश्चन अवेलेबल है जिसको हमने अटेम्प्ट करना है। फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट of a manufacturing firm is ₹16 per unit, यानी हमें FOH का अप्लाइड रेट या एब्जॉर्प्शन रेट दे दिया गया है। Budgeted overhead for output of 30,000 units per year is ₹4,44,000 and for output of 20,000 units per year is ₹3,44,000। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि इससे पहले हमें एस्टिमेटेड कैपेसिटी लेवल एक ही दिया होता था और उसके लिए एस्टिमेटेड FOH की एक ही वैल्यू दी होती थी, मगर आज हम देख रहे हैं कि एस्टिमेटेड कैपेसिटी लेवल भी एक की बजाय दो दिए गए और एस्टिमेटेड FOH भी एक की बजाय दो दिए गए। एक हाई लेवल ऑफ आउटपुट और दूसरा लो लेवल ऑफ आउटपुट। 30,000 यूनिट्स हाई लेवल ऑफ आउटपुट है, 20,000 यूनिट्स लो लेवल ऑफ आउटपुट है, और एक्चुअल आउटपुट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर इज 25,000 यूनिट्स एंड एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इज ₹3,75,000। अच्छा, अब ये जो हमें डेटा अवेलेबल है इसकी मदद से हमने क्या कुछ फाइंड आउट करना है। देखिए, रिक्वायरमेंट में पहली रिक्वायरमेंट है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड रेट निकालना है हमने। दूसरा है बजटेड फिक्स्ड FOH निकालना है हमने, और तीसरा है कैपेसिटी आवर्स एट विच फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट इज कंप्यूटेड। चौथा जो हम आंसर फाइंड आउट करेंगे वो अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट होगी, और पांचवा अंडर और ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, छठा बजट वेरिएंस और सातवां कैपेसिटी वेरिएंस। ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। क्वेश्चन इंतहाई आसान है, इंतहाई दिलचस्प है, बस जरा कंसंट्रेशन और तवज्जो के साथ इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ओके, हम देखते हैं जी, जब हम जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ, हमेशा की तरह हम दिया गया डेटा पहले अपने पास रिपोर्ट करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ₹16 पर यूनिट हमें दिया गया, इसको हमने लिख लिया। एक्टिविटी लेवल और फिर उस एक्टिविटी लेवल के लिए एस्टिमेटेड या बजटेड ओवरहेड दिए गए। 30,000 यूनिट्स एक्टिविटी लेवल के लिए ₹4,44,000 का एस्टिमेट है फैक्ट्री ओवरहेड के लिए, और 20,000 यूनिट्स एक्टिविटी लेवल के लिए ₹3,44,000 का एस्टिमेट है एस्टिमेटेड ओवरहेड के लिए। अब हम देख रहे हैं कि इनका डिफरेंस बनता है एक्टिविटी लेवल्स का 10,000 यूनिट्स, और ओवरहेड का डिफरेंस बनता है ₹1 लाख। अब हमें जो एक्चुअल डेटा दिया गया है उसमें एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड दिए गए हैं 3,75,000 और एक्चुअल कैपेसिटी जो अटेन की गई है वो 25,000 यूनिट्स है। ये वो चीजें हैं जो हमें क्वेश्चन में दी गई हैं, डेटा अवेलेबल है, लेकिन हम जानते हैं कि फाइनली हमें वही काम जो हमने हमेशा एक्सरसाइजेस में किया, हमने ओवरऑल वेरिएंस को देखा, हमने बजटेड वेरिएंस को देखा, हमने कैपेसिटी वेरिएंस को देखा। वंस अगेन देख लेते हैं कि ओवरऑल वेरिएंस के लिए हम कंपैरिजन किया करते हैं एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन और एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन, और इस डिफरेंस को हम खुद फील करते हैं कि ये ओवर एब्जॉर्ब्ड है या अंडर एब्जॉर्ब्ड है, ओवर अप्लाइड है या अंडर अप्लाइड है, फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। और आपके ये इल्म में है कि एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी किस तरह कैलकुलेट होता है कि जो एक्चुअल कैपेसिटी अटेन की गई है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है FOH अप्लाइड रेट, या इसको हम एब्जॉर्प्शन रेट भी कहते हैं इसके साथ।
जब ये आंसर हमारे पास आ जाता है तो हम जानते हैं कि इस ओवरऑल वेरिएंस के पीछे दो रीजंस हुआ करती हैं। नंबर 1 बजटेड वेरिएंस और नंबर 2 कैपेसिटी वेरिएंस। पहले हम फाइंड आउट करते हैं बजटेड वेरिएंस को। दोनों में से कोई भी पहले फाइंड आउट किया जा सकता है। कैपेसिटी भी पहले फाइंड आउट की जा सकती है, कैपेसिटी वेरिएंस भी और बजटेड वेरिएंस भी। बट व्हेनेवर यू फाइंड आउट बजटेड वेरिएंस यू विल कंपेयर actual factory overhead for actual capacity and budgeted factory overhead for actual capacity। अब इनका जो डिफरेंस आएगा उसको आपने ओवर अप्लाइड या अंडर अप्लाइड या फेवरेबल या अनफेवरेबल देखना होगा। बजटेड वेरिएंस में हम कंपैरिजन किया करते हैं एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी और बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी का। बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी कैलकुलेट की जाती है फिक्स्ड एफओएच प्लस एक्चुअल कैपेसिटी अटेन मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल एफओएच रेट। अब इन दोनों वैल्यूज को जब आप कंपेयर करते हैं तो आप फाइंड आउट करेंगे कि ये जो डिफरेंस आया है क्या ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। एक्चुअल खर्चे अगर कम होंगे बजट ज्यादा होगा तो ये वेरिएंस फेवरेबल होगा। एक्चुअल खर्चे ज्यादा होंगे बजट कम होगा तो फिर ये अनफेवरेबल हो जाएगा। और फिर कैपेसिटी वेरिएंस। अब कैपेसिटी वेरिएंस में आप कंपैरिजन किया करते हैं बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी और अब्सॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी का। और जो डिफरेंस आता है इसका डिसाइड किया करते हैं कि क्या ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। वो यूं डिसाइड होता है कि अगर एस्टिमेटेड कैपेसिटी ज्यादा थी एक्चुअल कैपेसिटी कम अचीव हुई है तो ये अनफेवरेबल हो जाएगा वेरिएंस। अगर एस्टिमेटेड कैपेसिटी कम थी एक्चुअल कैपेसिटी ज्यादा अचीव हो गई है तो ये फेवरेबल हो जाएगा। अब मैंने ये लिखा है जी नोट एक आपके लिए। आप जरा देखिए कि जहां हमने एक्टिविटी लेवल्स और ओवरहेड्स का कंपैरिजन किया था वहां हमने देखा था कि जो हाई लेवल और लो लेवल में डिफरेंस था वो 10,000 यूनिट्स का था एक्टिविटी लेवल में। और इसके लिए जो एस्टिमेट था ओवरहेड का उसमें जो डिफरेंस था वो 1 लाख यूनिट का था। डियर स्टूडेंट्स, आपने फिक्स्ड एफओएच की डेफिनेशन ये पढ़ी कि ये वो एफओएच होते हैं दोज रिमेन्स फिक्स्ड फॉर डिफरेंट कैपेसिटी लेवल। और वेरिएबल एफओएच की डेफिनेशन यूं पढ़ी थी कि ये वो वेरिएबल ये जो एफओएच हैं ये वो एफओएच होते हैं यानी वेरिएबल एफओएच वो एफओएच होते हैं जो कैपेसिटी लेवल चेंज होने के साथ चेंज हो जाया करते हैं। सो इट मीन्स कि ये जो 1 लाख रुपया एफओएच का डिफरेंस है ये चेंज है बिकॉज ऑफ वेरिएबल एफओएच। सो मैं इस प्यारे को आपके लिए फिर से देख रहा हूं, रीड आउट कर रहा हूं कि फॉर अ चेंज ऑफ 10,000 यूनिट्स इन एक्टिविटी लेवल देयर इज अ चेंज ऑफ ₹1 लाख इन बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड। दिस चेंज इज बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड। दिस चेंज इन बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड इज ड्यू टू वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। देयरफॉर variable FOH rate is equal to change in budgeted FOH divided by change in activity। change in budgeted FOH 1 लाख है और change in activity 10,000 units है तो आपके पास variable FOH का रेट आ जाएगा ₹10 per unit। so my dear students, यहां से हमने वेरिएबल FOH का रेट कैलकुलेट कर लिया। अब हम फाइंड आउट करते हैं बजटेड फिक्स्ड FOH। आप देखिए टोटल एफओएच फॉर 30,000 यूनिट्स जो हैं वो 4,44,000 रुपीज हैं। अगर इनमें से वेरिएबल एफओएच को माइनस कर दिया जाए तो बाकी जो रह जाएंगे वो फिक्स्ड एफओएच होंगे। सो अब हम देखते हैं कि जो आपके पास बजटेड फिक्स्ड एफओएच हैं वो अगर 4,44,000 टोटल एफओएच में से ये 3 लाख वेरिएबल एफओएच को माइनस कर दिया जाए तो बाकी 1,44,000 ये बजटेड फिक्स्ड एफओएच रह जाते हैं। अब आप इसको अगर प्रूव करना चाहें तो आप जो आपके पास दूसरा एक्टिविटी लेवल है आई मीन लो लेवल ऑफ एक्टिविटी उस पे यही प्रोसीजर अडॉप्ट करके आप आंसर अचीव करेंगे तो सेम आंसर आएगा। आइए देखते हैं टोटल एफओएच फॉर लो कैपेसिटी लेवल और वो जो था कैपेसिटी लेवल 20,000 यूनिट्स का था। इसके लिए टोटल एफओएच है 3,44,000। अगर इसमें से बजटेड वेरिएबल एफओएच को माइनस कर दिया जाए यानी 20,000 को मल्टीप्लाई करें वेरिएबल एफओएच का जो रेट है उसके साथ तो ये बनता है 2 लाख। अब इस 2 लाख को अगर आप 3,44,000 में से माइनस कर दें तो आपके पास बजटेड फिक्स्ड एफओएच आ जाएंगे 1,44,000। 30,000 यूनिट्स के लिए भी 1,44,000 आए थे।
20,000 यूनिट्स कैपेसिटी लेवल की भी 1,44,000 आए। चूंकि डेफिनेशन ही यही है कि फिक्स्ड FOH वो FOH होते हैं जो डिफरेंट कैपेसिटी लेवल्स के लिए सेम रहते हैं, एक जैसे रहते हैं। नो माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलेट करते हैं अप्लाइड FOH को, अप्लाइड FOH या एब्जॉर्ब्ड FOH फॉर एक्चुअल कैपेसिटी। अप्लाइड FOH और एब्जॉर्ब्ड FOH फॉर एक्चुअल कैपेसिटी के लिए हम जो एक्चुअल कैपेसिटी अटेन हुई है 25,000 यूनिट्स, उसको मल्टीप्लाई करेंगे FOH अप्लाइड रेट के साथ। 25,000 को ₹60 पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई किया तो अप्लाइड FOH फॉर एक्चुअल कैपेसिटी आ गया ₹4 लाख। अब हम फाइंड आउट करते हैं बजटेड कैपेसिटी एट विच FOH अप्लाइड रेट इज कंप्यूटेड। पहले हमें पिछले क्वेश्चंस में ये बजटेड कैपेसिटी दी होती थी, आज हम ये बजटेड कैपेसिटी फॉर विच FOH अप्लाइड रेट इज कंप्यूटेड, ये आज हमें खुद से कैलकुलेट करने को कहा गया है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दो वैल्यूज मौजूद हैं। कौन कौन सी? एक वैल्यू मौजूद है ओवरऑल FOH रेट की, एक वैल्यू मौजूद है वेरिएबल FOH रेट की। अब इट इज अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस कि अगर ओवरऑल FOH का जो रेट है उसमें से वेरिएबल FOH के रेट को माइनस कर दिया जाए तो जो आंसर आएगा वो होगा फिक्स्ड FOH रेट। देखते हैं जी, फिक्स्ड FOH रेट इज इक्वल टू ओवरऑल FOH रेट माइनस वेरिएबल FOH रेट, यानी ₹16 माइनस ₹10। हमारे पास फिक्स्ड FOH का रेट आ गया ₹6 पर यूनिट। आपको मालूम है कि जो FOH का रेट निकालने का फॉर्मूला है वो ये है कि एस्टिमेटेड कैपेसिटी डिवाइड एस्टिमेटेड FOH डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी। ये चाहे फॉर्मूला अप्लाई कर लें ओवरऑल FOH रेट निकालने के लिए, चाहे वेरिएबल FOH रेट निकालने के लिए, चाहे फिक्स्ड FOH रेट निकालने के लिए, आज हम यही फॉर्मूला यूज करने लगे हैं फिक्स्ड FOH रेट के लिए। तो फिक्स्ड FOH रेट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड फिक्स्ड FOH डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड वॉल्यूम। डियर स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले के अंदर 3 वैल्यूज हैं, कोई सी भी 2 वैल्यूज अगर गिवन हो तो तीसरी फाइंड आउट की जा सकती है। हमें कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है? हमें FOH का फिक्स्ड रेट गिवन है जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया है ₹6 पर यूनिट। हमें एस्टिमेटेड फिक्स्ड FOH गिवन है जो हमने खुद कैलकुलेट किया है ऊपर 1,44,000। लिहाजा हमें इस एस्टिमेट के लिए एस्टिमेटेड वॉल्यूम X ये अननोन है, ये मालूम नहीं है। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये मैथमेटिक्स का बेसिक और बुनियादी कानून है, इसको अप्लाई करते हुए हमने X की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है 24,000 यूनिट्स। अब अगर किसी स्टूडेंट को ये भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से X कैसे कैलकुलेट हुआ है, तो ये आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग की कमजोरी नहीं है, ये आपकी मैथमेटिक्स की कमजोरी है, और इतना सारा मैथ आपको इस लेवल पे आना चाहिए। अब हम फाइंड आउट करते हैं जी बजटेड FOH। एवरीबॉडी नोज द फॉर्मूला। चूंकि हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें इस फॉर्मूले को अगेन एंड अगेन अप्लाई किया है, रिपीट किया है, यूज किया है। फॉर्मूला इज बजटेड FOH इज इक्वल टू फिक्स्ड FOH प्लस वेरिएबल FOH फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन। बजटेड FOH इज इक्वल टू फिक्स्ड FOH ₹1,44,000 प्लस एक्चुअल कैपेसिटी 25,000, वेरिएबल FOH का रेट ₹10 पर यूनिट, मल्टीप्लाई हुआ 2,50,000 बन गया, फिक्स्ड FOH में ऐड हुआ 1,44,000 बन गया, और दोनों को ऐड किया तो ये 3,94,000 बन गया, और ये आपका बजटेड FOH है फॉर एक्चुअल कैपेसिटी। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर एबल टू अटेम्प्ट दीज 3 फार्मूलाज जो आपने इब्तदा में देखे थे। ओवरऑल वेरिएंस के फार्मूला में ये दोनों वैल्यूज हमने पुट की। एक्चुअल FOH जो कि गिवन था 3,75,000, एब्जॉर्ब्ड FOH जो खुद कैलकुलेट किया था 4 लाख फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन, डिफरेंस आया 25,000। एक्चुअल कम है, एब्जॉर्ब्ड ज्यादा है, सो इट इज ओवर अप्लाइड और ओवर एब्जॉर्ब्ड FOH विच इज ऑलवेज फेवरेबल। देन वी सी द बजटेड वेरिएंस, जिसे हम एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी कहते हैं, जिसे हम स्पेंडिंग वेरिएंस भी कहते हैं। इसमें कंपैरिजन किया जाता है एक्चुअल FOH फॉर एक्चुअल कैपेसिटी और बजटेड FOH फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन। 3,75,000 एक्चुअल FOH हैं, बजटेड FOH अभी आपने कैलकुलेट किए थे 3,94,000, इनका कंपैरिजन किया गया 19,000, एक्चुअल खर्चा कम, बजट ज्यादा, सो दिस वेरिएंस इज फेवरेबल वेरिएंस
favorable spending variance or favorable expenditure variance, or you may name it as favorable budgeted variance. Now the last one is capacity variance or volume variance. It is also called idle capacity variance. इसमें हम कंपैरिजन किया करते हैं बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी और एब्जॉर्ब्ड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी के लिए वैल्यूज पुट की। बजटेड एफओएच की वैल्यू खुद से कैलकुलेट की गई थी 3,94,000। एब्जॉर्ब्ड एफओएच की वैल्यू भी खुद से कैलकुलेट की गई थी 4 लाख। डिफरेंस आया 6 लाख। नो माय डियर स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू डिसाइड इट कि क्या ये फेवरेबल है या ये अनफेवरेबल है, यू पीपल नो वेरी वेल कि आप जब कैपेसिटी वेरिएंस के बारे में डिसाइड करने लगते हो कि ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, तो आप एस्टिमेटेड कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी चेन का कंपैरिजन किया करते हैं। आपको इसी क्वेश्चन की एक रिक्वायरमेंट दी गई थी कि आप एस्टिमेटेड कैपेसिटी कैलकुलेट करें, जिसके लिए ये एफओएच अप्लाइड रेट कैलकुलेट किया गया था। तो वो आपने कैलकुलेट की थी, आंसर आया था 24,000 यूनिट्स बजटेड कैपेसिटी यानी एस्टिमेटेड कैपेसिटी। अब एस्टिमेटेड कैपेसिटी अगर 24,000 यूनिट्स थी और आपको एक्चुअल कैपेसिटी अटेन हो गई 25,000 यूनिट्स, सो इट मींस कि आपको ज्यादा कैपेसिटी अचीव हो गई, तो लिहाजा ये कैपेसिटी वेरिएंस जो हुआ ये फेवरेबल वेरिएंस हुआ। डियर स्टूडेंट्स, आपने ओवरऑल वेरिएंस भी निकाल लिया, आपने स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी निकाल लिया, आपने कैपेसिटी वेरिएंस भी निकाल लिया। अब इसको कंफर्म और वेरीफाई करने के लिए हम वही इक्वेशन ऑफ प्रूफ लिख लेते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि ओवरऑल वेरिएंस के पीछे ये दो रीजंस होती हैं, एक बजटेड वेरिएंस और दूसरा कैपेसिटी वेरिएंस। ओवरऑल वेरिएंस हमारे पास आया था 25,000 रुपीज जो कि फेवरेबल था, तो हमने बजटेड वेरिएंस निकाला 19,000, ये फेवरेबल है। कैपेसिटी वेरिएंस निकाला 6,000, ये भी फेवरेबल है। इन दोनों का टोटल हो गया तो ये 25,000 बना। सो इट मींस के योर कैलकुलेशंस आर करेक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, काफी दिनों से आपके साथ हमारा साथ रहा एफओएच के चैप्टर के साथ, जो आज बेहमदई ताला उस खालिक़े कायनात की दी गई तौफीक से अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। हाई लो मेथड का मैंने क्वेश्चन आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। अब एफओएच के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तमाम आपके साथ डिस्कस किए जा चुके हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको ये एफओएच का चैप्टर भी अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर, जो किसी नए टॉपिक के साथ होगी, नए चैप्टर के साथ होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।